स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रंट्स। मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ फ्रंट्स और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी मेजर टाइप्स में स्टेशनरी फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट और अक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट्स की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं कि अगर दो एयर मास हों, एक एयर मास जो है वो मेरे राइट साइड पे जा रहा हो और दूसरा राइट साइड से आ रहा हो, लेफ्ट साइड पे जा रहा हो, यानी एक एयर मासेस ये हों और दूसरे ये हों, इन दोनों के दरमियान ना शार्पली डिफाइंड बाउंड्री होगी। इन दोनों के एयर मासेस के दरमियान बाउंड्री होगी। ये जो बाउंड्री होगी, ये जो वक्फा होगा, ये जो डिस्कनेक्टिविटी होगी, उसको हम बोलेंगे फ्रंट। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ गिवन एयर मास मे हैव, कोई भी एक एयर मास है, अगर a given air mass may have sharply defined boundary between itself, फर्ज करें ये हमारे पास गिवन एयर मास है, अ गिवन एयर मास मे हैव शार्पली डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन itself एंड सराउंडिंग एयर मास, तो इसमें सराउंडिंग एयर मास ये वाला है, then this disconnectivity between two air masses, the given air masses and the surrounding air masses, this disconnectivity between two air masses, given और surrounding air masses is called fronts। फ्रंट्स जो है ना, इसके अंदर दोनों एयर मासेस की जो एयर प्रेशर होगा और डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। फ्रंट्स के अंदर दोनों एयर मासेस की डेंसिटी और एयर प्रेशर डिफरेंट होगा। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट्स के अंदर ना टू एयर मासेस जो होंगे, ये आपने याद रखना है, फ्रंट्स के अंदर एयर मासेस दो होंगे। व्हेन टू एयर मासेस हैव कंट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, टू एयर मासेस हो, एक कोल्ड हो और एक वार्म। दो एयर मासेस कौन से हो, एक कोल्ड एयर मास हो और दूसरा वार्म एयर मास हो। इन दोनों एयर मासेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंट्रास्टिंग हो। व्हेन टू एयर मासेस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज कंट्रास्टिंग टू ईच अदर एंड दीज एयर मासेस कोल्ड एंड वार्म रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर विदाउट शोइंग एनी मेजर मूवमेंट, देन दिस टाइप ऑफ एयर मास इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एयर मासेस हैं वो मेजर मूवमेंट नहीं करेंगे, उनकी जो मूवमेंट है वो माइनर होगी। इस तरह आप देखेंगे एक तरफ कोल्ड एयर मासेस आ जा रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं वार्म एयर मासेस। तो जैसे ही वार्म एयर मासेस करीब होंगे, वार्म एयर मासेस हल्के होने की वजह से ऊपर की तरफ उठेंगे, उनकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होगी, जबकि कूल्ड एयर मासेस वार्म एयर मासेस के ऊपर जाने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। कोल्ड एयर मासेस की डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों होगी? क्योंकि ये हैवी भी होते हैं। इस तरह एक दूसरी फिगर आपके सामने है, कोल्ड एयर मासेस और वार्म एयर मासेस। ये एक समझे एक जगह है, उसके अंदर एक तरफ से कोल्ड एयर मासेस हो और दूसरी तरफ से वार्म एयर मासेस मूव करें बिल्कुल स्लो स्पीड में। तो कोल्ड एयर मासेस इस तरफ जा रहे हैं, वार्म एयर मासेस इस तरफ। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे तो कोल्ड एयर मासेस की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होगी और वार्म एयर मासेस की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होगी। इसमें जो मूवमेंट है वो ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल हल्की मूवमेंट होगी, तो इस वजह से हम इनको स्टेशनरी फ्रंट्स कहते हैं। अगर हम फ्रंट की डेफिनेशन देखें तो ये है इसमें शार्पली डिफाइंड बाउंड्री, जो मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में बताया था, और उसके अलावा ये है इसकी शार्पली डिफाइंड बाउंड्री। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फ्रंट्स हैं वो है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट के अंदर वार्म एयर जो होगी वो इनिशिएटिव लेगी। वार्म फ्रंट्स के अंदर वार्म एयर इनिशिएटिव लेगी और हिट करेगी कोल्ड एयर को, हिट करेगी कोल्ड एयर को, एंड इट विल रेज ओवर द कोल्ड एयर मासेस। मैं दोबारा बताता हूं कि वार्म फ्रंट के अंदर जो इनिशिएटिव होगा वो वार्म एयर लेगी, हिट करेगी कोल्ड एयर को, एंड इट विल रेज ओवर द कोल्ड एयर मासेस। तो इसके नतीजे के अंदर जो फ्रंट्स पैदा होंगे उनको हम कहेंगे वार्म फ्रंट। यानी वार्म फ्रंट के अंदर वार्म एयर जो है ज्यादा एक्टिव होगी, अग्रेसिव होगी, इनिशिएटिव टेक कर प्लेस करेगी, रेज ओवर करेगी कोल्ड एयर के बाय हिटिंग इट। वार्म एयर कोल्ड एयर को हिट करेगी, इसके ऊपर रेज ओवर करेगी, जबकि कोल्ड एयर जो है वो लो एक्टिव होगी। तो इस तरह के फ्रंट्स जो क्रिएट होंगे उसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट। ये वार्म फ्रंट की एक और फिगर ये भी है। वार्म फ्रंट की निशानी एक और ये है कि इसमें जो डिस्कनेक्टिविटी का एंगल है ना, वो जाविया जो है वो कम होता है, इट हैज लोअर एंगल। उसके अलावा वार्म फ्रंट में कंडेंसेशन और क्लाउड फार्मिंग भी होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फ्रंट है, ये दो वार्म फ्रंट की मैं आपको एक और थोड़ी सी बताता हूँ कि वार्म फ्रंट के अंदर ये देखें, वार्म एयर रेज टू द सरफेस ऑफ कोल्ड एयर। ये कोल्ड एयर है, ऊपर जा रही है, इधर से आई वार्म एयर। वार्म एयर रेज टू द सरफेस ऑफ कोल्ड एयर। वार्म एयर जो है ये एक्टिव है, ये कोल्ड एयर की सरफेस के ऊपर रेज हो गई है। एक अगली फिगर की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कंडेंसेशन और क्लाउड फार्मिंग जो है वो अकर होती है। ये क्लाउड है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ना वो ये है, वार्म एयर जो है मूव करती है ओवर द कोल्ड एयर। तो इसके नतीजे में जो फ्रंट्स बनेंगे शक्ल की मदद से उसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट्स। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोल्ड फ्रंट्स। व्हेन
कोल्ड एयर टेक इनिशिएटिव एंड हिट द वार्म एयर टू राइज, जब कोल्ड एयर इनिशिएटिव लेगी और वार्म एयर को जाके हिट करेगी और वार्म एयर उसके नतीजे में राइज हो जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो नीचे हो जाएगी, तो इसके नतीजे में जो फ्रंट्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। यानी ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है। कोल्ड एयर टेक इनिशिएटिव एंड हिट द वार्म एयर को हिट करेगी, ये है भारी होने की वजह से थोड़ी नीचे जाएगी, तो वार्म एयर जो है वो ऊपर उठ जाएगी। तो इस तरह जो फ्रंट्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट में ये जो एंगल है डिसकनेक्टिविटी का बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर, इट विल बी ग्रेटर देन वार्म फ्रंट। तो इसकी दूसरी फिगर ये है, एग्जाम में आपने ये दोनों फिगर्स बनानी है। उसके अलावा इसके अंदर कोल्ड फ्रंट के अंदर एक तो कंडेंसेशन टेक प्लेस होगी, दूसरे नंबर पे क्लाउड फार्मिंग होगी, तीसरे नंबर पे हैवी रेनफॉल होगी और चौथे नंबर पे इसमें लाइटनिंग भी हो सकती है। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ अक्लूडेड फ्रंट्स। अक्लूडेड फ्रंट्स जो है ना, व्हेन warm and cold air masses takes their path completely, दूसरे अल्फाज में when warm air masses raise over the cold air masses then fronts created by this way called occluded front। यानी कि जब वार्म एयर मासेस मुकम्मल तौर पर कोल्ड एयर मासेस के ऊपर हो जाते हैं और कोल्ड एयर मासेस मुकम्मल तौर पर वार्म एयर के नीचे हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में जो फ्रंट्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम अक्लूडेड फ्रंट। ये देखें वार्म एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे जा रही है। यहाँ पर भी ये शक्ल भी देखें, बॉक्स वाली वार्म एयर जो है ऊपर है, कोल्ड एयर जो है वो नीचे है। तो इस तरीके से जो हमारे पास फ्रंट बनेंगे वो बनेंगे अक्लूडेड फ्रंट्स। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको फ्रंट्स और उसकी टाइप्स कंप्रीहेंसिवली बताई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।